आज सीखेंगे कुछ इंटरव्यू क्वेश्चंस के बारे में। तो काफ़ी क्वेश्चंस कर रहे थे सर, इंटरव्यू क्वेश्चंस के बारे में बताइए। तो कुछ मैं क्वेश्चंस यहाँ पे आपको 10 क्वेश्चन बताने वाला हूँ जो इंपॉर्टेंट हैं, जो सिविल इंजीनियरिंग में अक्सर पूछे जाते हैं। तो उसी जो ये इंटरव्यू क्वेश्चन होते हैं, इन्हीं की बेस से आपको 20 से 30 क्वेश्चन इसमें से ही बन जाते हैं। ठीक है, तो वीडियो को लास्ट तक देखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन रहने वाला है, तो व्हाट इज द साइज ऑफ कंक्रीट क्यूब। तो ये सिविल इंजीनियर को पता होना चाहिए, जो कंक्रीट का साइज आपको वो इंच में पूछ सकता है, एमएम पूछ सकता है, या फिर आपको सेंटीमीटर में। तो आपको सिंपल क्या करना है, एमएम में ही बताना है, क्योंकि जो इंजीनियर लाइन के जो स्टैंडर्ड जो साइज होता है वो एमएम में ही बताया। जैसे जो आपकी जो ड्राइंग्स होती है वो एमएम के अंदर होती है, या फिर आपकी फीट एंड इंच के अंदर होती है। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा आपको बताना है 150 इंटू 150 इंटू 150 mm। ठीक है, 150 इंटू 150 इंटू 150 mm। अगर आपको कोई साइज कंक्रीट क्यूब का साइज पूछता है तो इंच, अगर वो पूछेगा आपको इंच में तो आपको इंच बता देना है। अगर सेंटीमीटर पूछता है तो इतना बता देना है। इसी में एक क्वेश्चन निकल के आ जाता है कि डेंसिटी ऑफ कंक्रीट, ओनली लीन कंक्रीट, जो कंक्रीट होती है ना, कोई सरिया नहीं होता है, तो वो हो जाती है आपकी 2400 kg पर मीटर क्यूब। 2400 kg पर मीटर क्यूब, ये हो जाती है आपकी डेंसिटी ऑफ कंक्रीट। यहीं पे एक क्वेश्चन और आ जाता है निकल के कि इसका जो कंक्रीट क्यूब है उसका वेट निकल के आप बताइए। तो वेट निकालने के लिए सिंपल, आपको पता है डेंसिटी, आपको अगर आपको पता है तो इसमें आप इजीली वेट भी निकाल सकते हो। तो वेट निकालने के सिंपल क्या, आपके पास 150 इंटू 150, तो इसको हम कर लेते हैं एमएम को मीटर में कन्वर्ट। तो 0.15 इंटू 0.15 इंटू 0.15, तो ये हो जाता है हमारे पास वॉल्यूम। तो ये टोटल वॉल्यूम आ गई। तो वॉल्यूम को सिंपल क्या करना है, आपको पता है कि 1 मीटर क्यूब के अंदर इतना केजी होता है। तो ये आपके पास टोटल वॉल्यूम आ गई इसकी कंक्रीट क्यूब की। इसको सिंपल गुना कर देना है 2400 से। इसको सिंपल करना है आपको, 2400 से गुना कर देना है। 2400 से गुना कर लेंगे तो टोटल आपका वेट आ जाएगा 8.1। तो टोटल 8.1 kg आपका आ जाएगा कंक्रीट क्यूब का वजन। ठीक है, तो डेंसिटी से ही तो आपका कंक्रीट का वेट निकला है। अगर आपको ये नहीं पता है, ऐसे आप इजीली किसी स्लैब का वेट निकाल सकते हो, किसी आपका कॉलम का निकाल सकते हो। तो स्लैब का और कॉलम का वेट निकालने के लिए आपको सिंपल क्या करना पड़ेगा, जो यहाँ पे मैं बता देता हूँ, ये तो है कंक्रीट की डेंसिटी। और यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है स्टील की आरसीसी की डेंसिटी। आरसीसी की जो डेंसिटी होती है वो क्या होती है। तो स्लैब में आप दो तरीके से आप निकाल सकते हो। स्लैब में आपको दो तरीके से निकालना पड़ेगा। एक तो आपकी जो आपको पता है कि जो स्लैब में क्या लगता है, कंक्रीट लगता है, और आपको लगता है स्टील। कंक्रीट और स्टील लगता है, कंक्रीट और स्टील। तो स्लैब में स्टील आपको पता है कि यहाँ पे जो स्टील कहाँ से निकालेंगे आप, बीबीएस से निकालेंगे। और कंक्रीट का आपको निकालना पड़ेगा। तो स्लैब का आपको वॉल्यूम पता है, आपको L इंटू बी इंटू एच। ठीक है, L इंटू बी इंटू एच है। तो यहाँ पे रह जाती है, जैसे कि आपको 12 मीटर की लंबाई कोई स्लैब की, रनिंग मीटर में ले लेते हैं यहाँ पे, ऊपर स्लैब की 12 मीटर, जैसे कि यहाँ ये छोटे ले लेता हूँ यहाँ पे, जैसे कि 4 मीटर कोई स्लैब है और 3 मीटर की चौड़ाई है और थिकनेस है आपकी 0.15 6 इंची। तो यहाँ पे इसका तो वॉल्यूम निकल गई स्लैब की वॉल्यूम निकल गई, जैसे कि 4 इंटू 3 इंटू 0.15। तो ये टोटल रहने वाला है 1.8 मीटर क्यूब। 1.8 मीटर क्यूब हो गया। और कंक्रीट के हमें निकाल लेंगे यहाँ पे, जो लीन कंक्रीट है, ये तो हो गया आपका आरसीसी का। ठीक है, और यहाँ पे हम स्टील की बात निकालेंगे। जैसे बीबीएस से हमने कोई निकाला है तो इसका जो, ठीक है, तो बीबीएस से निकालेंगे, जैसे कि 78, जैसे कि आगे आपके पास 300 kg, अप्रोक्सीमेट 300 kg आ गया आपके पास। ठीक है, 300 kg आ चुका है। तो 300 kg आपका कितना आ गया, स्टील का वेट। 300 kg आपका स्टील का वेट आ गया। अब हमारे पास कंक्रीट का वेट क्या होगा, कंक्रीट का वेट निकालने के लिए कंक्रीट का वॉल्यूम निकाल लेंगे। तो कंक्रीट यहाँ पे 300 kg है स्टील का, तो इसका वॉल्यूम हम निकालेंगे 300। तो 300 डिवाइड बाई 7850, तो टोटल वॉल्यूम हो गया इसका 0.038 मीटर क्यूब। ठीक है, 0.38 मीटर क्यूब। तो इसमें से हम ये 1.8 माइनस 0.038, तो ये हो जाता है 1.762 मीटर क्यूब। 1.76 मीटर क्यूब आ गया। यहीं पे हम इसका अलग से वेट निकाल सकते हैं। ठीक है, 1.762।
ये वॉल्यूम निकल जाएगी, इसका ये वॉल्यूम निकल जाएगा, तो इस तरह से आप निकाल सकते हो। क्लियर। तो आरसीसी स्लैब का जो निकलता है वो निकलता है 2500 kg पर मीटर क्यूब। तो आरसीसी की जो डेंसिटी होती है 2500 kg पर मीटर क्यूब होती है। अगर आपकी जो आरसीसी है यहाँ पे निकला था 1.8, तो यहाँ पे 1.80 इसको गुना कर लेंगे सिंपल है आपका 2500 से, तो वो आपका हो जाएगा टोटल स्लैब का वेट, आरसीसी का वेट। ठीक है, तो 1.8 इंटू 2500 तो वो हो जाएगा 4500 kg। तो वो आपका 4500 kg आपकी हो जाएगी स्लैब का, 4500 kg हो जाएगा आपका स्लैब का वजन। इसी तरह आपका कॉलम का निकाल सकते हैं। ठीक है, अलग अलग निकालना है तो यहाँ पे आपका स्टील का जो वेट निकल के आ गया, इस टाइम वॉल्यूम निकाल लेंगे आप सिंपल। यहाँ पे इसका जो वॉल्यूम है वो निकल के आ चुका है, इसको गुना कर लेंगे, यहाँ पे इसको गुना कर लेंगे 2400 से, इसको 2400 से गुना कर लेंगे तो आपका आ जाएगा कंक्रीट का वेट, और यहाँ पे आपका स्टील का वेट। इसका वॉल्यूम भी निकल के आ चुके हैं यहाँ पे, अरे यहाँ से भी हमने वॉल्यूम निकाल ली है कंक्रीट की। ठीक है, अब दूसरा क्वेश्चन आ जाता है व्हाट इज द यूनिट वेट ऑफ स्टील। जैसे कि मैंने आपको बताया 7850 kg, इसमें भी काफी क्वेश्चन बन जाते हैं। जैसे कि 7850 kg पर मीटर क्यूब है स्टील का, तो वहीं पे हम बात करते हैं कि अगर आपका कोई स्टील है, कोई भी कंक्रीट का स्टील ले लीजिए, जैसे कि यहाँ पे 6 इंची बाई 6 इंची का कोई कंक्रीट क्यूब है या फिर स्टील का क्यूब ही ले लीजिए, जैसे 6 इंची बाई 6 इंची या फिर 6 इंची है, तो इसको भी आप mm में कन्वर्ट कर लीजिए, 0.15 इंटू 0.15 इंटू 0.15, तो ये आपका वॉल्यूम आ जाएगा। तो वॉल्यूम को गुना कर देना आपको 7850 kg से। जैसे ये आपका कोई डाया बार है, जैसे कि राउंड स्टील बार होता है, जैसे कि राउंड स्टील बार है, ये π/4 इंटू d² इंटू L और इंटू आपका 7850 से आपको गुना कर देना है। तो ये जो स्टील होता है, जैसे हम इसको फार्मूला से निकालते हैं, d² डिवाइड बाई 162 इंटू L इंटू 7850 kg करते हैं आप, 7850 kg करते हैं, तो जो ये फार्मूला है वो यहाँ से ही आता है। ठीक है, वो यहाँ से आता है, इस वाले फार्मूला से, क्योंकि इसमें लंबाई है 1 मीटर, तो यहाँ से निकल के आ जाता है ये। ठीक है, तो सिंपल आपको इस तरह से आपको ये कर देना है। क्लियर। आपका एक जो सरिया है उसकी वजन आ जाएगा, इसका हमें सिंपल क्या करना है, वॉल्यूम निकालना है सरिये का। वॉल्यूम निकाल लेंगे π/4 इंटू d² इंटू L, इसकी जो लंबाई है जैसे कि कितनी हो सकती है उसको गुना कर देना 7850 से। तो ये हमारे पास जो है पर मीटर क्यूब का वेट है। तीसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, व्हाट इज द बीबीएस। व्हाट इज बीबीएस, काफी क्वेश्चन किया जाता है इंट्रो के अंदर भी, बीबीएस क्या है। तो बीबीएस का जो फुल फॉर्म है बार बेंडिंग शेड्यूल है। तो ये जो यूज होता है फॉर वेट कैलकुलेशन में, जो आपका जो स्लैब होता है, कॉलम होता है या फिर कोई कटिंग लेंथ होती है, उसका वेट निकालने में यूज होता है। नंबर्स ऑफ बार, तो जब बार सीट जो बनेगी, बीबीएस की जो सीट बनती है, तो उसके अंदर नंबर्स ऑफ बार लिखे जाते हैं, उसमें वेट पर मीटर लिखा जाता है। तो मैंने काफ़ी वीडियो बनाई है कि बीबीएस कैसे निकालते हैं, कॉलम का, स्लैब का, तो वीडियो देख लेंगे, उसका जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा या फिर इसी चैनल की प्लेलिस्ट में आप देख सकते हो। वहीं पे बात करते हैं कटिंग लेंथ डिटेल्स। तो वहाँ पे कटिंग लेंथ की डिटेल्स होती है कि आपका जो B1 है, B1 के अंदर टॉप बार, बॉटम बार, कंटेनमेंट बार, ठीक है, तो वो सब दिया जाता है। स्पेसर बार आपकी, ठीक है, ओवरलैपिंग लेंथ, वो सब इसमें ऐड हो जाता है। तो व्हाट इज डेंसिटी ऑफ स्टील, यहाँ पे क्वेश्चन आ जाता है कि यूनिट वेट ऑफ स्टील, ये क्वेश्चन कर सकता है आपसे, या फिर डेंसिटी ऑफ स्टील। ठीक है, तो ये क्लियर आपको हो गया। पांचवा क्वेश्चन है हाउ टू फाइंड आउट यूनिट वेट ऑफ स्टील बार। जैसे कि मैंने आपको बताया कि स्टील बार का आप दो तरीके से वेट निकाल सकते हो, एक तो फॉर्मूला से और दूसरा आपका वॉल्यूम से। तो वॉल्यूम से आप किसी भी एंगल का, जैसे कि आपके कोई चैनल्स आते हैं साइड पे अंदर, इस तरह से कोई चैनल आते होंगे, ठीक है, ये चैनल्स आते हैं, तो ये जैसे कोई चैनल आते हैं ना साइड पे, उसका भी आप इसको सिंपल क्या करना है, वॉल्यूम निकालना है। तो वॉल्यूम के लिए आप सिंपल ये वाली फ्लैट का यूज फ्लैट निकालेंगे और ये वाली फ्लैट, तो इन दोनों को फ्लैट निकाल लीजिए आप, तो वॉल्यूम निकल जाएगा। ठीक है, ऐसे एंगल का हो गया, ऐसे आपका टी सेक्शन का हो जाएगा। तो टी सेक्शन के अंदर एक तो इसका फ्लैट का वॉल्यूम निकाल लीजिए आप, इसका वॉल्यूम निकाल लीजिए और इसका वॉल्यूम, तीनों को ऐड कर दीजिए और टोटल वॉल्यूम निकल जाएगा आपको, और गुना कर देना है 7850 kg से। कोई भी स्टील होता है जो लोहा होता है, तो उसको आप इसे गुना कर लेंगे तो ये निकल जाता है। वहीं पे हम बात करते हैं, तीसरा क्वेश्चन आ जाता है व्हाट इज द डिफरेंस इन बिटवीन वन वे एंड टू वे स्लैब। तो काफी क्वेश्चन भी आता है वन वे स्लैब क्या होता है, टू वे स्लैब को क्या होता है। मैं यहाँ पे चीज क्लियर कर देता हूँ कि वन वे, जैसे कि यहाँ पे ये है हमारे पास 10 फीट और ये है 8 फीट, 10 फीट और 8 फीट। अगर ये क्या होता है कि लॉन्गर स्पैन डिवाइड बाय शॉर्टर स्पैन, अगर वो 2 से कम है या फिर 2 के बराबर है, या फिर 2 के कम है या फिर 2 के बराबर है, वो क्या है, वन वे स्लैब है।
और टू वे स्लैब क्या है, जो 2 से ज़्यादा होता है, जो इसकी जो रेशियो होता है लॉन्गर स्पैन डिवाइड शॉर्टर स्पैन का, जो 2 से ज़्यादा होता है वो आपका टू वे स्लैब होता है। जैसे कि 10/11, तो यहाँ पे सिंपल 10 को 8 से डिवाइड कर लेंगे और ये चेक करेंगे ये 2 से कम है या ज़्यादा है। तो ये इसका 10/8, तो ये हमारे पास 1.25 इट्स मीन ये 2 से कम है, तो ये वन वे स्लैब है। ठीक है, वन वे स्लैब है। वहीं पे हम बात करते हैं जैसे कि ये कोई 10 फीट है, 10 फीट है और ये 10 फीट है। ठीक है, और ये हो गया 21 फीट, ये 10 फीट हो गया और ये 21 फीट। अब ये जानेंगे कि ये टू वे है या वन वे है। तो 21 लंबाई हो गई और चौड़ाई हो गई 10 फीट, तो 10 फीट। अब इसको गुना भाग कर लेते हैं, तो 21 डिवाइड बाई 10 इक्वल टू 2.1 आ गया। तो 2.1 तो ये क्या है, 2 से ज़्यादा है, तो ये क्या है, टू वे स्लैब है। और एक मेथड और है कि इसकी चारों तरफ सपोर्ट लिया जाता है। वन वे स्लैब में बीम चारों तरफ दी जाती है और इसका जो मेन बार होता है वो पहले बिछा इस तरह से प्रोवाइड होता है। मेन बार तो सबसे पहले उसी में बिछाया जाएगा। जैसे कि आपका अगर ये 8/8 फीट का है तो इसमें आप कोई सी भी साइड में बिछा सकते हो क्योंकि 8/8 है। ठीक है, अगर ये 8/9 हो जाता है, जैसे कि 8 फीट और 9 फीट हो जाता है, 8 फीट और ये 9 फीट हो जाता है, तो पहले आप मेन बार यहाँ पे प्रोवाइड करेंगे और क्रॉस बार बाद में, इसके बाद में ही ये प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, दूसरा क्या होता है कि जो लोड होता है इस तरह से चारों तरफ पे बेंडिंग मोमेंट का काम करता है। जो स्लैब होता है बैंड बीच में से बैंड होती है हमेशा, मैक्सिमम जो लोड आता है स्लैब के बीच में आता है। उसके बाद होता है कि व्हाट आर मेजर टेस्ट ऑफ कंक्रीट एट साइट। मेजर टेस्ट कौन कौन से होते हैं कंक्रीट के, एक तो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट होता है, एक स्लम टेस्ट। कंप्रेसिव जो कंक्रीट क्यूब से लिया जाता है, कंक्रीट क्यूब को सैंपल फिल कर लिए जाते हैं, 3 सैंपल लिए जाते हैं। ठीक है, इसके लिए जाते हैं 6 सैंपल अप्रोक्सीमेट लिए जाते हैं, 3 और 3 6 सैंपल। तो 3 सैंपल तो आपकी साइड पे होते हैं, 3 सैंपल आपके। ठीक है, तो 3 सैंपल लिया जाता है, एक सैंपल का 3 सेट होता है। ठीक है, एक सैंपल में 3 सेट होते हैं। तो ये आपका क्या होगा, 7 डेज में इसको टेस्ट करेंगे, 7 डेज में एंड 28 डेज में, 28 डेज में इसका रिजल्ट को फाइंड आउट करने के लिए। तो ये इसीलिए जिसके क्यूब होते हैं वो 6 क्यूब आप भर ले, 6 क्यूब इसके कम से कम भरना चाहिए। जो रिजल्ट है वो आप 3 क्यूब का रिजल्ट टेस्ट करेंगे 7 दिन के अंदर और 3 क्यूब का रिजल्ट टेस्ट करेंगे 28 डेज के अंदर। ठीक है, ये हो जाता है आपका 1 सैंपल में 3 क्यूब। तो इसलिए 7 डेज में आपका 3 सैंपल टेस्ट होते हैं और 28 डेज में अगर आपको 100% रिजल्ट पाना है आपको तो 28 डेज में लीजिए, 7 डेज में एक अप्रोक्सीमेट निकाल लेते हैं कि हाँ ये कंक्रीट सही है नहीं है, तो आप इसको तो ब्रेक कर सकते हो, उसको स्लैब को डिसमेंटल कर दीजिए कि वो कंक्रीट आपके इसमें यूज नहीं हुए, सही नहीं है, या फिर उसकी स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए उसमें स्ट्रेचिंग एक्स्ट्रा सरिया एक्स्ट्रा से बाहर से प्रोवाइड कर देते हैं। दूसरा टेस्ट है स्लम्प टेस्ट। तो स्लम्प टेस्ट क्या होता है कि इसकी वर्केबिलिटी टेस्ट की जाती है। जो कंक्रीट है वो उसकी जो स्ट्रेंथ है वो ज़्यादा रहेगी कम रहेगी। जैसे कि कॉलम है, स्लैब है एंड फुटिंग है। तो फुटिंग में जो स्लम्प रहता है अप्रोक्सीमेट 0.55 से 0.6 तक रख लेते हैं, और वहीं पे हम बात करते हैं कॉलम एंड स्लैब के अंदर तो 0.45 से 0.50 तक रखते हैं। ठीक है, तो ये हो जाता है स्लम्प आपके, ये हो जाता है आपका स्लम्प। जैसे कि वाटर सीमेंट रेशियो से, कि अगर आप पानी ज़्यादा डालेंगे तो वर्केबिलिटी बढ़ेगी और स्ट्रेंथ उसकी घट जाती है। तो पानी ज़्यादा डालने से होगा क्या, एक तो ब्लीडिंग हो जाती है और एक सेग्रीगेशन हो जाता है। तो ब्लीडिंग में होता क्या है कि जो आपका जो पानी और सीमेंट है वो ऊपर आ जाता है और जो वेट होता है जैसे कि आपका जो गिट्टी होता है वो नीचे बैठ जाता है। और सेग्रीगेशन क्या होता है, अगर आप कॉलम कास्टिंग करते हो तो कॉलम कास्टिंग करते टाइम पे क्या होता है कि पानी ज़्यादा डालने से जो गिट्टी होती है वो नीचे बैठ जाती है और जो आपका डस्ट होता है, हल्का पार्टिकल्स होता है, वो ऊपर आ जाता है। तो उसमें सेग्रीगेशन हो जाता है और आपका जो कंक्रीट है उसमें हनीकॉम्ब के चांस ज़्यादा रहते हैं। तो इसीलिए आपका जो स्लम्प है वो कम रखे, जिससे कि आपका जो मोर्टार है वो अलग अलग ना हो और प्रॉपर वाइब्रेटर लगने से अच्छे से कॉम्पैक्ट हो सके और आपकी जो स्ट्रेंथ है वो बढ़ जाए। वहीं पे हम बात करते हैं 8वां क्वेश्चन के, व्हाट इज वाटर सीमेंट रेशियो। तो वाटर सीमेंट रेशियो क्या होता है, जैसे कि मैंने बताया ये वाला जो पॉइंट है वाटर सीमेंट रेशियो, वहां पे निकालेंगे। वाटर सीमेंट रेशियो इज द रेशियो ऑफ वेट ऑफ वाटर
टू द वेट ऑफ सीमेंट यूज्ड इन ए कंक्रीट मिक्स। जो वर्केबिलिटी है उसको निकालने के लिए वाटर सीमेंट रेशियो को हम फाइंड आउट करते हैं, उसमें मिक्स करते हैं पानी कि इसमें कितना पानी है। तो स्लम्प टेस्ट हम यहाँ पे जो करते हैं, स्लम्प टेस्ट करते हैं, इसमें एक कोन होता है, ठीक है। तो उसमें एक कोन, जो एक कोन इस तरह से, इसमें एक कोन होता है, तो इस तरह से आपका जो कोन होता है इसको पहले फिल कर लेते हैं, तो इजीली इस चीज़ को हम आसानी से उठा लेते हैं कि ये कितना टेस्ट होगा, ठीक है। उसके बाद करते हैं वाटर सीमेंट रेशियो वेट ऑफ वाटर। जैसे कि हमारे पास A1 बैग है, तो 1 बैग में आप कितना पानी इसमें डालेंगे। तो पानी जैसे कि आपको, जैसे कि 100 बैग है, तो 100 बैग्स में आपका किसी कॉलम के अंदर रिक्वायरमेंट है, तो 100 बैग में कितना बैग लगेगा। तो यहाँ पे कितना है, वाटर सीमेंट रेशियो इक्वल टू वेट ऑफ वाटर, और यहाँ पे है वेट ऑफ सीमेंट। तो वाटर सीमेंट रेशियो जैसे हम ले रहे थे 0.50, तो गुना बराबर करेंगे, वेट ऑफ हमें वाटर निकालना है और वेट ऑफ सीमेंट हमें पता है, वेट ऑफ सीमेंट कितना है 50 kg। तो 50 से इसको गुना कर लेंगे तो 25 0.25 लीटर आ जाएगा वेट ऑफ वाटर, ठीक है, लीटर या केजी। तो इतना लीटर आपको डालना है, क्लियर। इस तरह से हम निकालते हैं वेट ऑफ वाटर, वेट ऑफ सीमेंट। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय।